ओके, सो एक बार वापस हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का। मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है, लेट्स सी उस वजह से ढंग से हमारा जो है सेशन स्टार्ट हो जाए आज, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। अप्रॉक्स आधा घंटा जो है हमारा निकल चुका है सेशन का। सो आई नो यू गाइस आर वेटिंग। कशांक भाई अभी नहीं ले सकता, आई एम सो सॉरी। आपको लाइव पे लेंगे हम थोड़े दिन बाद। Hello. हेलो सर, अगेन द सेम थिंग। Again? बिल्कुल सर, यहाँ पे बफरिंग स्टार्ट हो रखी है और आपकी फोटो भी स्टेबल है, बफरिंग स्टार्ट हो रखी है। तो ये क्या हो गया यार? आई डोंट नो मुझे तो अबाउट आप दिस। पूरे क्लियर, आपकी पूरी वीडियो दिखाई दी थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऑडियंस के पास जो जा रहा है ना, वो आपका बफरिंग पोर्शन जा रहा है। मेरे तो यहाँ पे, मैं मोबाइल नेट पे नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ऑलरेडी ऑन वाईफाई। वाईफाई। इवन सर आई एम हाँ। ऑल्सो ऑन वाईफाई। अरे फिर ये क्या हो क्या रहा है सर फिर? सर एक बार आपका सेल स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं यही करता हूँ, मैं सेल, मेरा सेल ही रिस्टार्ट कर देता हूँ। ओके बिल्कुल सर, फाइन। ट्राई कीजिए एक बार। ओके ओके ओके। हाँ तो कशाक भाई आपको लेंगे हम, अभी नहीं थोड़े दिन में लेंगे एक्चुअली। शिव शंकर जी आज अभी नहीं ले सकते हम आपको लाइव पे, क्योंकि अभी हमारा जो गेस्ट है, सो वो आएंगे लाइव पे। और आप लोगों के लिए, सबके लिए जो हम एक सेशन रखने वाला हूँ मैं, जिस दिन हम बात करेंगे आराम से। सो देन वी विल कनेक्ट और हम बहुत सारी बातें करेंगे, टेंशन ना उसकी। सो थोड़े दिन में ही एग्जैक्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे जो आएगा उस दिन आफ्टर डीजे नाइट, सैटरडे को मैं बता दूं आप सबको डीजे नाइट होने वाली है, जहाँ पे मैं डीजे प्ले करने वाला हूँ। डीजे फितूरी मेरा नाम है। सो आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि आप उस दिन राम शाम को 9:30 से 10:30 बजे मेरा लाइव म्यूजिक आप एंजॉय कर सकेंगे। और जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी वजह से एंटरटेन हो सके, भले ही 1 घंटे के लिए हो, लेकिन इस जो माहौल चल रहा है अभी उसके अंदर अगर मैं 1 घंटा आप लोगों के लिए एंटरटेन कर सकता हूँ, जितने लोगों को मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं उतना कोशिश करूँ। मुझे क्वेश्चन पूछना है सर, आप पूछिए, बिल्कुल आप टाइप करके मुझे भेज दीजिए। यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल गुरु जी, ये बीएड के लिए बिल्कुल आप पूछिएगा। अभी हमारे जब गेस्ट आ जाएंगे आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करके मुझे भेजिए। नाइस लुक निखिल भैया, थैंक यू सो मच तथांश। सो मैं अभी पोस्ट आज निकाल दूंगा मैं, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके वो पोस्ट देख सकते हैं। सो और वो पोस्ट आप जितना हो सके उतना शेयर करें, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, व्हाट्सएप लिंक वगैरह जहाँ पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें, जितने लोग उस दिन ज्वाइन करें और जितने लोग मेरी वजह से एंटरटेनमेंट उनका हो पाए। मैं यही ट्राई करूंगा कि इस जो आप इतने देर से घर में है, कोई इतना पार्टी वार्टी लोग जो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं अपने घर से रह के वो डीजे नाइट, बिल्कुल सर उसी का ही पोस्ट मैं करूंगा। नहीं सर, लाइव पर लो, लाइव पर नहीं पूछ सकता सर, क्योंकि अभी जो हमारे गेस्ट है उनके लिए मैंने अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो किसी भी वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेट्स सी, अभी वापस से उनको रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने। सो अब कुछ ही देर में हमारे साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था डीजे नाइट के बारे में। हाँ सर, अभी बिल्कुल कर सही है। अभी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर अभी। गुड, थैंक यू। अरे ये क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी? सर इंजीनियर में, इंजीनियर बीटेक इंजीनियर आईटी। तो मैं ये कह रहा था निखिल भाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बस कोशिश करता हूँ मैं कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहूँ मैं। ग्रेट ग्रेट, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दैट इज द साइन ऑफ हम्म। बीइंग जिंदा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वही चीज। एंड बहुत सारे गेस्ट ज्वाइन हुए हैं, सॉरी गाइस फॉर कीपिंग यू वेटिंग। मैं बहुत दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं मैं तो कुछ सर। टेक्निकल वजह से मैं नहीं आ पाया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज हैपनिंग। शायद और मेरे सब ख्याल बताएं। से श्री राम सर भी आए हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं शायद ना। हम्म। सो कैसे है सर? बस बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है सर अभी कोविड टाइम में, लॉकडाउन के अंदर क्या चल रहा है? एक मिनट एक मिनट, आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। हाँ अभी। हाँ सर, अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है अपना?
वेल, लॉकडाउन में तो घर पे बैठे हैं, लेकिन काम भी चालू है। मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, आपको तो पता है, तो बिल्कुल मैं सर। घर से भी काम, तो वर्क फ्रॉम होम कुछ टाइम मैं ग्राफिक्स में गुजारता हूँ। तो वीकेंड्स में मैं फार्म पे भी जाता हूँ, क्योंकि फार्मिंग भी करना उधर, जब मतलब ज्यादा उधर ध्यान देना भी जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सर, इन सब चीजों के अंदर अगर शुरुआत की जाए, कहाँ से, किस चीज की कैसे शुरुआत हुई, आप हमें बताएंगे थोड़ा बहुत? जैसे आपने बोला ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पोर्शन हुआ, आपका बीएड मॉडलिंग कंपटीशन भी हुआ, और आपकी फार्मिंग वाला पोर्शन भी हुआ, कहाँ से क्या क्या चीजें स्टार्ट हुई, एक बार शुरुआत से बताएंगे हमें? हाँ, बिल्कुल। ये लंबी कहानी, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि कहाँ से क्या ओके क्या सर। पॉइंट टू पॉइंट। हम्म। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। ओके सर। और कुछ साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में गुजारे हैं, 8-10 साल आई वॉज वर्किंग ओके। विथ बिग इलेक्ट्रॉनिक जायंट कंपनी। उसके हम्म बाद फिर मैं ग्राफिक्स में मुड़ गया। कंप्यूटर हम्म। ग्राफिक्स में मुझे बहुत शौक है पहले से ही, पेंट ब्रश या ये सब, मतलब कलर्स और इसकी बहुत रुचि थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ये था कि फैमिली इतना सपोर्ट नहीं देती थी, क्योंकि वो आर्टिस्ट बनना अलग बात थी। बिल्कुल, उस टाइम में इन चीजों को इतना तवज्जो नहीं दिया, जी नहीं नहीं इतना दिया इतना कि बस हाँ, कि इतना हम पढ़ाई नहीं करोगे तो ही नौकरी लगेगी, बस वही बस, सोचते थे। बराबर। तो वो हिसाब से फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कराया। फिर उसके बाद फिर जब जिस दिन मन चाहा कि नहीं अभी मैं इसमें घुस जाना चाहता हूँ, तो वर्चुअल कलर्स में घुस गया मैं, मतलब ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ओके। हम्म। तो फिलहाल 20 साल से मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में हूँ एक्चुअली। ओके। तो इन बीच एक अनहोनी घटना घटी मेरे लाइफ में। आई लॉस्ट माय फर्स्ट वाइफ ड्यू टू कैंसर। ओ। सॉरी और सर। के बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है किसी एक व्यक्ति को, जिसको कोई बुरी आदत नहीं है, अच्छी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, हम्म। हेक्टिक नहीं है, पोल्यूशन फ्री एरिया में रहने के बावजूद भी कैसे कैंसर होता है। तो वो स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इट ऑल्सो इज रिलेटेड टू योर फूड। ओके। तो अच्छा खाना, जो हम लोग अभी खाना खाते हैं, वो सारा केमिकल से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो वो हिसाब से मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर एक दिन मुझे डॉक्टर सुभाष पालेकर, ये हम्म। एक्यूरेट फार्मिंग टेक्नीशियंस है, इनकी एक वर्कशॉप अटेंड करने को मिली। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने अवेयरनेस लेना शुरू कर दिया कि मैं फार्मर्स को जाके मिलता था, कि उनको बोलता था कि ये टेक्निक अपनाओ, जहाँ पे पूरा नेचुरल फार्मिंग है, जहाँ पे कोई केमिकल्स का यूज नहीं होता है, खर्चा ओके। भी कम आता है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम आता है। तो आप ओके। इसको अडॉप्ट कीजिए, और आप भी अच्छा खाना खाइए और हमें भी अच्छा खाना खिलाए। बिल्कुल सर, यही सर। तो वो हिसाब से फिर मैं ये शुरू किया था। फिर 2-3 साल ये इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम में घुसने के बाद मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मैं भी खुद क्यों ना कर सकूं। तो मेरे पास खेती नहीं थी, हम्म तो मेरे 4-5 दोस्त लोग हैं, हम लोग ये इकट्ठा हुए और प्लान किया कि कैसे करें। और फिर हमने एक हम्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 15 एकड़ की एक जमीन है नासिक में ही, तो ओके। वो ले लिया करने के लिए। और वहां पे हम लोग अनाज उगाते हैं। अभी मेरे पास अंगूर है 9 वेराइटीज के, जो सीडेड ग्रेप्स है, मैंगो ओके। फ्लेवर्ड, लीची फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, ऐसे ग्रेप्स है मेरे पास। ग्रेप्स है। हाँ, ग्रेप्स है। ओके। तो ये सारे मैं उसमें उगाता हूँ। और जहां जहां भी पूरे भारत में जितने भी फार्मर्स जो जो ये फार्मिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैं जुड़ा हूँ, वो पूरा ओके। आंदोलन में हूँ। तो इसमें अभी आप कहोगे कि फिर ये मॉडलिंग कहाँ से बीच में घुस बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल वही चीज, क्योंकि सारी चीजें तो बहुत अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ, तो अभी किसी ने आपको पूछा था, मैंने देखा था इस पे कि हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड व्हाई ही इज योर फेवरेट एक्टर। तो बिल्कुल सर। वैसा देखा जाए तो वो भी, अगर किसी ने मुझे ये भी पूछा होता तो शायद मैं यही उसको जवाब दे पाता था कि ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ है किसी के, अगर है तो फिर भी है वो बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि उन्होंने 60 साल के बाद भी कुछ किया है। सो बहुत सर, एज बहुत। एज उन्होंने यही प्रूव किया कि एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। तो हम लोग किसी भी एज में कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं, अगर ठान लिया तो कर सकते हैं भैया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात तो मैंने ऐसी बियर्ड उगाई थी आलस की वजह से। अभी कैसे होता है देखो, अभी एक एक और चीज भी इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि
मराठी में एक कहावत है, आळस हा माणसाचा शत्रू आहे. मतलब हम्म। आलस जो है हमारा वो शत्रु शत्रु है। होता है. हाँ. बिल्कुल। लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ. आई टेल यू वाई. कैसे, मतलब हम्म। वो मतलब ठीक है, एक 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 सर्टेन लेवल पे जो बात है ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, हम लोग मानते हैं, ठीक है, बराबर है. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। किसी किसी टाइम ये होता है कि वो बुरी चीज भी अच्छी होती है. तो कभी बहुत। कभी उसका आपको उसी टाइम में आपको फायदा दे जाती है. तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ. आलस की वजह से मैं ना हर रोज शेविंग करना छोड़ दिया था. बोला यार पक गया मैं डेली शेव ओके। करके. और मैंने सिर्फ ऐसे ही दाढ़ी बढ़ाई. और शुरू शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था, वो एकदम अजीब सा लग रहा था. मेरे हम्म। फैमिली मेंबर्स भी बोल रहे थे ये क्या हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगी तो देन इट स्टार्टेड लुकिंग गुड एक्चुअली, उनके हिसाब से. ओके। और मेरे हिसाब से मुझे भी अच्छा लगने लगा. ओके ठीक है फाइन. और हम्म। फिर इसी इसी दौर में आई मेट वन लेडी. एंड देन शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ माय बियर्ड एंड ऑल दोस स्टफ्स एंड देन वी गॉट मैरिड. दैट वाज द ग्रेट ओके। स्टोरी. And right now नाइस she's नाइस। my wife. ओके। And then she one day she got a message from her friend कि एक ऐसा ऐसा एक बीएड कंपटीशन है, आप पुणे में ट्राई कीजिए, आपके पति को हम्म। भेज दीजिए ऑडिशंस के लिए. मैं बोला यार ये पहली बात तो दिस ये था वाज कि मैं बियर्ड फॉर बेबी, राइट? नो इट वाज नॉट बियर फॉर बेबी. इट वाज पुणे 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 में एक ओके कंपटीशन था, ओके एक स्टेट लेवल की कंपटीशन थी एक्चुअली. ओके ओके। और मैं बोला यार बीएड की भी कंपटीशन होती है यहाँ, वो तब से तो हुआ ये कि फिर मैं हाँ ना करते करते मैं बोला यार मैं जाऊंगा तो मेरी वो सब हंसी मजाक उड़ाएंगे. मैं कभी मॉडलिंग किया नहीं हूँ, ना हाँ। कि मैं कभी रैंप वॉक किया हूँ. ये सारे क्षेत्र में मैं मेरा कोई अनुभव नहीं है, या फिर मैं कोई मतलब मैंने देखा भी नहीं है ये सब सारी ओके। चीजें. क्योंकि मैं एक नासिक सिटी, मतलब एक छोटा सा सिटी है, हालांकि बेसिकली वो सर मैं बॉम्बे भी से यहाँ तक रह नजदीक. के गया था 10 साल शिरडी में, अभी 10 साल सॉरी 10 दिन के लिए रह के गया था मैं। अभी आज से 2 साल पहले आया था मैं, और वहाँ पे शिरडी में 10 दिन रह के गया था। हाँ बिल्कुल. और तो फिर मैं कंपटीशन में चला गया, तो मेरी वाइफ ने बहुत पुश किया, तो ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ और फिनाले में गया. फिर वहां पे मैंने रनर अप जीता, फर्स्ट ओके। रनर अप. और बड़े। उसी दरमियान फिर थैंक यू. और फिर उसी दरमियान जयपुर में बियर्ड फॉर बेबी का एक कंपटीशन था जो अभी, हम्म। उसमें मैंने ऑडिशन दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया, फाइनलिस्ट में गया और मैं जीत गया. आई डोंट नो, दैट वाज समथिंग. ना ये अजीब गरीब था एकदम मेरे लिए, कि बोला यार यार ये भी हो सकता है. अच्छा ठीक है, हालांकि वहां पे कंपटीशन में बहुत राउंड्स सारी होते हैं, चीजें होती हैं एग्जैक्टली। आई वाज द कोरियोग्राफर इन द फर्स्ट शो ऑफ बियर्ड फॉर बेबी। आई वाज द कोरियोग्राफर इन जयपुर। आपका आवाज ब्रेक हो गई शायद. हेलो। आई वाज द कोरियोग्राफर ऑफ द फर्स्ट शो बियर्ड फॉर बेबी। फर्स्ट सीजन जो हुआ था, आई वाज द कोरियोग्राफर ओवर देयर, वाह ग्रेट. जयपुर में। हाँ आप कोरियोग्राफर है ये पता है, लेकिन बेड फॉर बेबी के कोरियोग्राफर थे पहली बार वो उसमें. आई रियली डोंट नो. अरे क्या बात है, सही है. इट वाज रियली अमेजिंग. जब हुआ अच्छा था तब ये है. तो वहां पे जयपुर में गया था मैं, और मुझे मेरे को भी लगा था फर्स्ट टाइम में कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो मुझे बताया गया, फिर मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे मिलिंद सर हो गया, इशाक सर, इन सबसे मिला था मैं। तो तभी तो मुझे हाँ सब चीज जान पाया। इशाक भाई वहां पे थे. इशाक भाई वहां पे थे, फर्स्ट फर्स्ट कंपटीशन में इशाक भाई आए हुए थे. एंड हम्म। मेरे ख्याल से मिलिंद सर। हाँ शायद, हाँ मिलिंद मिलिंद सर तेंदुलकर भी सर। थे. मिलिंद तेंदुलकर. हाँ उन्होंने जीता था ये किताब. फर्स्ट टाइटल उन्होंने जीता था। राइट राइट राइट. इट वाज अमेजिंग. मुझे भी नहीं ये सारे सब. इफ आई लुक बैक इन माय लाइफ जर्नी, आई डिडंट हैव थॉट ऑफ एवर कि ऐसा भी होता है लाइफ में. ये सब उतार चढ़ाव बहुत सारे आए नहीं, बट आई रियली एंजॉय. मतलब ये जो पूरा लाइफ फेज है, देखो प्रॉब्लम किसी को नहीं है, किसको नहीं है, सबको प्रॉब्लम सभी होती को है सर, प्रॉब्लम. बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल, कुछ ना प्रॉब्लम्स कुछ होती प्रॉब्लम्स है। ही रहेगी. प्रॉब्लम्स बिल्कुल। प्रॉब्लम्स ही रहेगी. उसको तुम सॉल्व करते जाओ, लेकिन फिर भी एक सॉल्व हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी. सो बिल्कुल लेट इट बी. जहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होने ही वाली है, तो बिल्कुल। फेस करते जाओ और मजे लेते जाओ जिंदगी के. बस यही होना चाहिए. बहुत सही है सर, बहुत सही है। तो सर अगर आप देखें बीएड वाला पोर्शन आपका स्टार्ट हुआ, तो वहां से अब जो लाइफ चेंज हुई है उसमें क्या, अभी जो पहले लाइफ आपकी चलती थी और अभी जो चलती है उसमें क्या डिफरेंस आया है?
उसमें वैसा देखा जाए तो बहुत डिफरेंस आ गया है। काफी लोग जानने लगे हैं। अगर मार्केट प्लेस में भी जाना हो ना तो मुझे मुंह पूरा मास्क लगा के जाना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि ओके, वहां पे फिर मतलब वो आपको शुरू। बिना कोविड-19 के लगाना पड़ता था, कोविड-19 के लिए आपको हाँ लगाना पड़ता हाँ था। हाँ। बिना क्वारंटाइन मतलब ये जो कोरोना का मास्क लगाने से अच्छा कि वो दूसरा बड़ा है मास्क लगा के मैं हमेशा जाता हूँ कहीं भी। क्योंकि होता क्या है फिर वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं लोग और फिर सेल्फी और ये सब लेके लेके परेशान हो जाता हूँ फिर मैं। ओके। मेरे मतलब मेरी वाइफ अगर बोलती है तो कुछ लाना है, छोटी सी भी अगर चीज लाना है जो छोटा सा एक हम्म। शॉप में से, तो वो बोलती है कि हाँ। भैया जल्दी आना। क्योंकि मुझे मालूम, उसको मालूम होता है कि मैं वहां पे गया तो जो काम सिर्फ 5 मिनट के वहां पे 1 घंटा लगने वाला है। तो ओके। चले एंड बस एंजॉय कर रहा हूँ मैं फिर। मेरा एक सोनी म्यूजिक के साथ वीडियो हुआ, फिर बियर्डो के एड्स हुए। हम्म। अ, और ये अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन बट हालांकि मैं सबको यहाँ पे अगर जो भी यहाँ पे हम लोग जहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं मेरी अपना ये सेशन देखने के लिए और जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, मैं उनको यही एक बात बोलना चाहूंगा कि आप मॉडल बनो। और एक मॉडल के पास एक एटीट्यूड होना जरूरी होता है, लेकिन वो एटीट्यूड सिर्फ रैंप पे होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मॉडल मॉडल एक सोसाइटी पर्सन होना चाहिए, ही शुड बी वेरी क्लोज टू द सोसाइटी। अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे, लोगों के पास अगर अपना एटीट्यूड दिखाओगे, देन यू विल नेवर बी अ मॉडल। बहुत मॉडल सही है सर, को बहुत सही हमेशा है। लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज देना चाहता है मॉडल के साथ। मतलब मॉडल एक होता है जो नमूना होता है ना, मॉडल मतलब नमूना होता है, उसका नमूना। ट्रांसलेशन ये होता है नमूना। तो बिल्कुल सर। वो जो उसको मैसेज देना है सोसाइटी को, तो वो सोसाइटी के साथ कभी दोगे आप मैसेज, जब आप सोसाइटी के साथ रहोगे तब देना। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है सर। एटीट्यूड होना चाहिए मॉडल को, लेकिन वो सिर्फ रैंप पे होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बेसिकली लोग फेमस हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो लोगों से काफी दूर दूर हो जाते हैं। हाँ, यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द पीपल एवरीबडी। मान मान लिया, बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ वो तो ठीक है, वो समझ सकते हैं कि आप सबके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जब आप एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हैं। बट बिल्कुल। एटलीस्ट जब भी आपको टाइम मिले तो यू शुड बी एबल टू मीट देम। और लोगों को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं भाई, इसके पास एटीट्यूड ऐसा नहीं है, इज अ वेरी गुड ओके। पर्सन, काइंड पर्सन। या ये चीज होना चाहिए, तभी जाके फिर उसका मैसेज जो है उसको वो दे पाएगा समाज को। एक्चुअली ये थिंग इज दैट कि लोगों ने एटीट्यूड का मतलब गलत ले रखा है। मेरा ये मानना है कि एटीट्यूड का मतलब बहुत गलत ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एटीट्यूड क्या चीज है एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको अगर किसी के सामने जाना है तो आपको अगर बात करनी ही पड़ेगी, अपने आप को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे चुपचाप से बात करके बात नहीं करोगे, खड़े रहोगे, तो आपको 100% वो सामने वाला मुंह ही नहीं लगाएगा, आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा वो। ये इसमें तो बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कभी फेमस हो जाते हो, फेमस होना मतलब क्या है, आप लोगों के बीच में फेमस हो जाते हो। बिल्कुल। तो लोगों की वजह से ही फेमस हो जाते हो। वही। तो उनको तो टाइम देना ही देना है। वहां पे फेमस तो एटीट्यूड दोनों दिखा तरह के से कुछ होते हैं। होने ही नहीं वाला। फेमस मुझे लगता है कि दोनों तरह से ही होता है, कि अगर आपने एटीट्यूड दिखाया और आपने बात नहीं की तो आपको नेगेटिव करेगा, ठीक है, अगर आपने बात करी तो आप पॉजिटिव करेगा। फेमस आप दोनों तरह से हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है किस वे में जा रहा है। किस वे में जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बात होना जरूरी हम्म। है। ओके सर, तो अभी और देखिए, अभी आपका इतनी सारी चीजें हुई, इतनी सारी चीजों में आपको सबसे मेन फेवरेट अगर देखा जाए तो क्या चीज है आपकी? आपकी फार्मिंग ज्यादा है या फिर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा है, बीएड वाला पोर्शन है, क्या चीज आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है? क्या मैं इसको तो 100% कंटिन्यू रखूंगा ही रखूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट। इफ यू वांट टू टॉक, आई कैन टॉक ऑन फार्मिंग, आई कैन टॉक ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई कैन टॉक ऑन मॉडलिंग, आई कैन टॉक ऑन लाइफ कोचिंग, लाइक लाइफ जो कोच। ओके। मोटिवेशनल स्पीकर काइंड ऑफ। मोटिवेशनल, उसमें भी बात कर सकता हूँ। स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछना है तो वो भी बात कर सकता हूँ। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू। हाँ, ओके, जितना शिवम मेरा शंकर एक्सपीरियंस पूछ है रहे मैं। हाँ जी। हैं, शिवम शंकर पूछ रहे हैं आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो मेरा फेवरेट सॉन्ग यार बहुत मुश्किल है ऐसा, क्योंकि सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को। लेकिन जब बचपन में था, मतलब मैं जब जब बचपन नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा कि इन माय टीन एज, तो कयामत से कयामत तक वाला सॉन्ग था, पापा कहते हैं।
वो ओके। सॉन्ग बहुत मेरा फेवरेट था। ओके। आजकल तो बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं तो वो अभी याद रखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सर अभी एक्टिंग वाला पोर्शन अगर आपका देखें तो एक्टिंग वाले पोर्शन में क्या चल रहा है? एक्टिंग में मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन से सर थिएटर इवन करते आई आया। एम ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट, और अप्रोक्स मुझे 5 साल और हो चुके थिएटर करते हुए। और मैं मराठी में प्लेस करता हूँ ज्यादातर, मतलब ओके। अभी तक मैंने किसी हिंदी में नहीं किया हूँ। और रिसेंटली एक मैं वेब एपिसोड किया हूँ, अभी उसका रिलीज होना बाकी है, एक छोटा ओके। सा है। बट वो भी मराठी में है एक्चुअली। तो मैं मराठी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और नासिक में जो हमारा ग्रुप है, मैं जब भी हम्म। टाइम मिलता हूँ वो थिएटर्स करता हूँ। तो ओके। रिसेंटली भी किया है अभी जस्ट। तो करता रहता हूँ अभी, जैसे जितना मेरा बीएड, पहले तो बीएड नहीं थी तो मैं किसी भी रोल में सूट हो सकता था। अभी तो मैं बीएड निकालना नहीं चाहता हूँ, तो मैं मेरे लिए बहुत लिमिटेड उसमें ये आ गया है, लिमिटेशंस आ हाँ गया है बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कास्टिंग कास्टिंग के लिए। तो लेकिन फिर भी मैं एंजॉय करता हूँ, आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन दैट, ओके फाइन। ऐसा, कुछ पाने के लिए कुछ अगर खोना नहीं, पड़ता है सर, वही चीज। हाँ लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करना है। मैं अगर थिएटर में जाता हूँ जब भी मेरे ग्रुप में, तो अगर उनके कास्ट में अगर मैं नहीं बैठता हूँ तो मैं बैकग्राउंड जो होता है, मतलब बैक एंड जो है, हम्म। तो वो भी संभालता हूँ। जैसे मतलब किसी बैक को अगर स्टेज का लाइट्स की, पोर्शन जो होता है। बैक स्टेज का पूरा वो भी मैं करता ओके। हूँ। वो इससे ओके। कोई ये मतलब इस ये है कि मैं हर किसी न किसी प्रकार मैं उसके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ जुड़े हुए थे। एक्चुअली, दैट्स इट। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। सर आकाश पूछ रहे हैं नासिक में किधर रहते हैं आप? नासिक में, कहाँ पे, किस साइड रहते हैं आप? नासिक में तो मैं घर में रहता हूँ। फॉर अ जोक। नासिक में अगर आप आए हो तो मैं जतरा होटल करके एक एरिया है, वहां पे रहता हूँ हाँ। उसके सामने। ओके। हाँ, मुझे पता है, मैं वहां पे 10 दिन घूमा था, पूरा का पूरा नासिक। क्या बात है, सही है। वहां पे हाँ तो शिरडी साईं बाबा थे, वहां पे रहा था मैं एग्जैक्टली। मेडिटेशन से रिलेटेड एक वहां पे सेशन हुआ था 7 दिन का। श्री कृपानंद समर्पण, अगर आपने नाम सुना हो तो। समर्पण हाँ मेडिटेशन। हाँ, राइट सर करेक्ट जब करेक्ट उनका करेक्ट। हुआ था तब मैं वहां पे था। तो सर यहाँ पे पूछे हैं, तनु भदौरिया जी पूछे हैं, एनी इंसिडेंट विथ योर फ्रेंड्स विच यू नेवर फॉरगेट? एनी इंसिडेंट विच यू नेवर फॉरगेट? बहुत खतरनाक क्वेश्चंस पूछते रहते हैं यार। देखो, सबसे पहला तो ये है कि अ, मेरी ना थोड़ी सी लाइफ फिल्मी है। ओके। मैं मैं इसी क्वेश्चन में सब कुछ जवाब देना चाहता हूँ। देखो, आई मेट माय फर्स्ट वाइफ, आई प्रपोज माय फर्स्ट वाइफ on 18th of December 1991. ओके। That was a day. The day was Wednesday, Budwar. ओके। She left this world on same date, 18th of December, 2013. Again, ओके। the day was Wednesday. वेडनेसडे। ओके। And then I got, after 5 years back, I got remarried on 18th of December 2018. डे वाज वेडनेसडे। डे सिर्फ वेडनेसडे नहीं था। ओके। मेरे दोनों किड्स के डेट ऑफ बर्थ, डेट जो है जन्मदिन, वो भी वेडनेसडे तो है। हम्म। अभी अभी जो ओके। मेरी वाइफ है उसका भी वेडनेसडे है, मेरी पहली वाइफ का भी वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे ओके। इज माय फेवरेट। मैं मतलब मैं वो सब, मैं वेडनेसडे को भूल ही नहीं पाता हूँ। ओके। और मैं एक बुक भी लिखना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट भी किया हूँ मेरी ऑटोबायोग्राफी। हम्म। उसका नाम रखा हूँ नॉट विदाउट ए वेडनेसडे। ओके। नाइस। ये अभी मैं कभी पूरा कर पाऊंगा, आई डोंट नो, बट क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, आई नो दैट सो। लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। हालांकि वो बुक प्रिंटिंग के लिए जाए या ना जाए, उसमें हम्म। भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ मेरी एक बायोग्राफी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। या ओके। सो दिस इज तो उनका जो प्रश्न था कि क्या फेवरेट, मतलब क्या क्या अब कौन सा इंसिडेंस है, तो ये इंसिडेंस फ्रेंड, है कि फ्रेंड्स के वेडनेसडे साथ आपका कोई है, इंसिडेंस? वेडनेसडे। हाँ हाँ, बट इट्स ओके फाइन। पूरी लाइफ ऐसा है ना कि
यू शुड टेक वेरी पॉजिटिव वे। जैसे हम लोग अभी हम्म। अभी लॉकडाउन में बैठे घर में, तो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। यू कैन लर्न सम मोर डिफरेंट स्किल्स, बिल्कुल टेक इट इन बिल्कुल ए सर, पॉजिटिव बिल्कुल। वे। ये चीज होता है। आप बिल्कुल। कैसे लेते हो, मतलब आप हर हर सिचुएशंस को किस तरह से लेते हो, ये आप पे ओके। ऊपर डिपेंड। बिकॉज ये कि पूरी जैसा बोला लाइफ जो जाता है, है बिल्कुल, कि मतलब हर सिक्के के दो लॉ ऑफ पहलू। अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल। हम जो चीज चाहते हैं, हम वैसे ही बनते हैं, दैट्स इट। किसी जब हम दुनिया के सामने बुरे होते हैं, तो हम लोग वही चाहते रहते हैं ना, इसीलिए हम लोग बुरे हो जाते हैं दुनिया के सामने, ये चीज होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सर, अभी इतना सारा आपके साथ अलग अलग चीजें होती रहती हैं। अब नेक्स्ट क्या और चीज आपने सोचा है कि अब ये चीज होनी चाहिए? जैसे आपने बताया थिएटर वाला पोर्शन भी आप करते हैं, अब नई चीज क्या करने वाले हैं, या फिर क्या प्लान चल रहा है? आपने जैसे बुक भी बता दी कि बुक भी लिखने वाला हूँ, उसके अलावा और कुछ चीजें, जैसे बाइक राइडिंग वाला हो गया या फिर और कुछ भी चीजें? अभी मैं फिलहाल सीख रहा हूँ 3D ग्राफिक्स। मैं इतने दिन में सिर्फ 2D पे काम करता था, नॉर्मल ग्राफिक डिजाइन पे। और ओके। आजकल ये पूरे लॉकडाउन में मैं पूरी 3D ग्राफिक्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ घर पे बैठ के, ऑनलाइन। ओके। और इसके अलावा फिर आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू गो। क्योंकि मैं पूरी लाइफ में देखता हूँ, मैं पहले इंजीनियर था, फिर ग्राफिक डिजाइनर बन गया, फिर फार्मर बन गया, फिर मॉडल बन गया। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू एट द एंड ऑफ द लाइफ। ओके सर, शायद ऐसा करें तो मैं शायद मैं बाबा भी बन जाऊं किसी दिन, आई डोंट नो। नहीं, सर इवन एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि मेरे वाला पोर्शन कंपैरिजन करें तो मैं जैसे मैं भी पहले इंजीनियरिंग, मैं कुछ मूड नहीं था, इंजीनियरिंग हो चुकी थी मेरी, ठीक है, वहां से उसके बाद मैंने स्टार्ट किया डांसिंग। डांसिंग है 2009 के अंदर मैंने डांस किया, डांस इवेंट किया। फिर वहां से मैंने कोरियोग्राफी स्टार्ट कर दी, फिर जब स्कूल में रैंप पे चढ़ा, फिर वहां से बाहर आके मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पे मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, फिर कोरियोग्राफी स्टार्ट कर दी, फिर वेडिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें चलती गई सर, अब पता नहीं अब कैसे स्टार्ट होते आ रहा है, और कुछ नहीं पता, अभी एंकरिंग स्टार्ट कर दी, और इवन अभी कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सी, ड्रीम्स खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स को, बड़ा गोल हासिल करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो मेरा 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 आई बिलीव दैट मेक स्मॉल गोल्स फर्स्ट, उसको अटेंड करते जाओ, बस उसमें मजा आएगा। क्योंकि कैसा ओके। होता है, बड़ा गोल अटेंड करते करते पूरी जिंदगी भी जा सकती है, आपकी पूरी लाइफ जा सकती है, और उसमें फिर आपको अगर नहीं अटेंड कर पाते हो, तो यू बिकम यू बी अ फ्रस्ट्रेशन, यू कम इनटू ओके। फ्रस्ट्रेशन। इसलिए छोटे ओके। छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स को अटेंड करते जाओ, दैट्स इट। नाइस। तो सर अगर देखे जाए, अभी थिएटर वाले पोर्शन में आप अभी मराठी थिएटर कर रहे हैं, अब आपको इतना फेम वगैरह मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अगर आपको अगर बोला जाए कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे या फिर आपको बॉलीवुड में लेना चाहे, तो आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर कोई चांस देता है, कोई चांस, कभी चांस मिलेगा, तो आई विल बी रेडी फॉर दैट। क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा एक्चुअली ना। जैसे जैसे मैं कभी सोचा नहीं था मॉडलिंग में जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि यार ये भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। भला हालांकि मैं उधर जीतूंगा नहीं जीतूंगा, वो तो अलग की बात। आई वॉज नॉट इन टू, मैंने वो कंसिडर भी नहीं किया था कि मैं जीतूंगा। लेकिन मैं यही सोच के गया था कि एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं लाइफ का कुछ नया एक्सपीरियंस लेके घर आऊंगा। तो वो हिसाब बिल्कुल। से मैं, आई एम रेडी टू लर्न एनीथिंग। और एवरीबडी शुड बी ए लर्नर एक्चुअली। तो ओके। इट्स गुड थिंग, अगर मिल गया चांस, मिल गया। हॉलीवुड का भी मिलता है तो सबसे पहले वही जाऊंगा, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% मिलेगा। ओके वो सर, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आया है। मतलब, हाँ 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 सर, जी, बताइए हाँ जी। बताइए बताइए। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, फाइन फाइन। मैं देख रही था, मेरी वाइफ, मेरी बेटी भी आ गई है ऑनलाइन, क्या बात है। आज ओके उसका बर्थडे सर, है। योर ओके, हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर सर। तो क्या नाम है उसका? ये शर्मिष्ठा, ये यहाँ पे देखो, ये ओके। शर्मिष्ठा शहाणे। शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके। ग्रेट, थैंक तो यू ऑन बिहाफ ऑफ, यस। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, सर योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग। गौरव वशिष्ठ पूछ रहे हैं। बेस्ट एक्टिंग है मॉडलिंग मतलब? मॉडलिंग में एक्सपीरियंस इन मॉडलिंग। नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं थिएटर पे कर चुका हूँ एक्टिंग। और मॉडलिंग तो अभी शुरू किया है। दोनों क्षेत्र जो है दोनों अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि क्योंकि हर हर एक फील्ड का एक अलग अलग ये होता है।
डेफिनेटली। बिल्कुल। मतलब आप ऐसे पूछ रहे हो कि इंजीनियरिंग अच्छा है कि सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा है, तो दोनों इंजीनियरिंग ही है, बिल्कुल। सिर्फ उसका सब्जेक्ट अलग है, बस सिंपल सी बात है। तो इट्स बिल्कुल। ओके। किसी इंजीनियर को आप अगर पूछते हो कि सिविल इंजीनियर क्यों अच्छा है, क्योंकि वो बोलता है नहीं मैंने सिविल इंजीनियर इसलिए किया कि इसलिए सिविल सिविल अच्छा है। या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पूछेगा तो कौन सा इंजीनियरिंग अच्छा है, तो बोला नहीं इलेक्ट्रॉनिक अच्छा है क्योंकि उसने किया होता है ना इसलिए। तो बिल्कुल ऐसा सर। कोई नहीं है, सारे अच्छे होते हैं। आप किस तरह से उसको लेते हो उसी पे डिपेंड करता ओके, है। यहाँ अभी पे एक और क्वेश्चन आया जैसे, है। हाँ बोलिए। आई एम सो सॉरी आपको काट रहा हूँ मैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया है, आप बिग बॉस ट्राई नहीं करेंगे? अरे बिग बॉस में ना, मेरे ख्याल से मैंने मतलब जहां तक मेरी सोच है, वहां पे तो इन्फ्लुएंस लगेगा ऐसे मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। या फिर जो जो वूट 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 कंपनी जो उसको हेल्ड कर ऑर्गेनाइज करती है ना वो मतलब, हम्म। या फिर उसमें कोई अच्छी पहचान होनी जरूरी है, ऐसा ऐसा तो मुझे लगता है, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट अगर ओके। चांस मिलता है तो बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि अभी कोरोना में मुझे एक्सपीरियंस आ गया है घर में कैसे बैठना है। You know that। इवन तो सबको आता है हालांकि वैसे एक्सपीरियंस तो। हालांकि सबको एक्सपीरियंस आ गया है कि अगर इतने 2 महीने हम लोग डाउनलॉड कैसे रह सकते हैं लॉकडाउन में। तो बिल्कुल बिल्कुल एवरीबडी बिल्कुल सर। इज एलिजिबल फॉर बिग बॉस नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आके परफॉर्म कर चुके हैं अब तो लोग सर। अरे यार बिल्कुल। हाँ। तो सर मैं ये पूछा था, आपने जब फर्स्ट टाइम मॉडलिंग के लिए आपने जब जा रहे थे वहां पे, आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद जब फर्स्ट टाइम मॉडलिंग के लिए आपने रैंप पे चढ़े, तब क्या फील था? थोड़ा नर्वसनेस था एक्चुअली, पहली बार कर रहा हूँ। मुझे रैंप वॉक भी नहीं आता था, जो ऑडिशन जब गया था पुणे में सबसे पहली बार हम्म। तो मैंने उनको पूछा यार मुझे तो रैंप वॉक नहीं आता। तो द ज्यूरी मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं रैंप वॉक पे नहीं गया था, डायरेक्ट उनके साथ माइक के साथ गया था ऐसा, और मेरा हम्म। इंट्रोडक्शन दिया था। तो बोले कि आप रैंप वॉक करना चाहोगे, तो मैं उनको बोला था सर देखिए मैं कभी रैंप वॉक किया नहीं हूँ, मैं आपको चल के दिखाऊंगा, वो कोई बात नहीं है। बट हालांकि ये है कि मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो प्लीज हंसना हम्म। मत। तो उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, तो आप जाओ और बिंदास देख के आओ। तो वो एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आ गया उसमें कि यार चलो ठीक है, चल के तो हम्म। दिखाए कैसे होता है क्या। बिल्कुल। तो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मैं थोड़ा नर्वसनेस था, लेकिन जब हम्म। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल वो जूरी मेंबर ने थोड़ा बढ़ाया, बढ़ाया। तो दैट वाज रियली गुड थिंग कि मतलब मुझे लगा कि सिर्फ जूरी ही हंटर लेके बैठते, पहले ऐसा लगता था क्योंकि स्कूल के जमाने में ना एग्जामिनर होते थे ना, हौजाम शिश कड़क डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो ये यहाँ तो ये फील्ड में ऐसा भी दिखने को मिला कि नहीं जूरी मेंबर भी सॉफ्ट भी होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। बात। ओके। तो जब भी उसके अभी भी बाद। तो उसके बाद, हाँ उसके बाद का क्या ये है, तो जब भी मैं अभी किसी फैशन इवेंट में एज ए जूरी मेंबर करके जाता हूँ, तो मुझे वो सारे जूरी मेंबर्स याद आते हैं, तो मैं भी उतना सख्त नहीं होता हूँ, आई डोंट। के सामने मैं भी कभी खड़ा हुआ था ऐसा कुछ। हाँ। बिल्कुल। ओके। तो सर अभी आ जाता है, क्योंकि अब आप एक मॉडल बन चुके हैं, तो अब आ जाता है कि अपनी खुद की केयर करने वाली बात, तो वो किस तरह से चेंज हुआ है? क्योंकि पहले आप फार्मिंग वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ऑडियंस इतनी जानती नहीं थी, आप इतना फेम नहीं था, लेकिन अब फेम बहुत आ चुका है हमारे पास, तो अपने आप को भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी केयर भी करनी पड़ती है, तो वो किस तरह से होता है? बिल, बिल्कुल सबसे पहला तो हम अपने पे मतलब हमारा जो हुलिया है एज ए मॉडल, यही एसेट है हमारी। तो बिल्कुल। इसको हम लोग कैसे बढ़ाए, तो 4-5 फैक्टर्स है, जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपका बोलने का रवैया किस तरह से हम्म। होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको बोलना चाहिए तो वो भी एक स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत हम्म। सारे मैंने ऐसे मॉडल देखे, वो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई उनको क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कोई इससे करते समय वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बात करना नहीं आता है। दैट इज नॉट द वे, यू शुड बी, बिल्कुल। मतलब हम लोग सब स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा हम लोगों को एज ए मॉडल। तो ये हो गया आपका स्किन, आपका हुलिया, इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आई डोंट यूज केमिकल प्रोडक्ट्स, जितना ओके। नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना है वो करो, वो अच्छे है। और सबसे मेन बात उसमें आपका फूड, आपका जो ओके। डाइट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि सब कुछ वो डाइट पे डिपेंड होता है। ओके। अगर आप जंक फूड खाओगे और कितना भी एक्सरसाइज करोगे उसमें कुछ नहीं होने वाला। ओके। फिजिकल एक्सरसाइज भी होना जरूरी है, डाइट भी अच्छा होना चाहिए। जितना कम यूज करे केमिकल्स का उतना अच्छा है। जैसे मतलब मैं अगर शैम्पू भी करता हूँ तो अगर ज्यादातर मैं शिकिकाई लगाता हूँ, ओके। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। कभी कभार नहीं मिलता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में, आसानी से मिलता नहीं है आजकल। तो फिर बिल्कुल। अब उसमें उसमें थोड़ी बहुत चलता है। मोर और लेस केमिकल प्रोडक्ट यूज करना चलता है, क्योंकि उसमें और ओके। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसलिए। ओके। और यही तो बात है। तो सर जो हर चेंज हर हुआ हर है। हर इंसान मॉडल है। हर इंसान मॉडल है एक्चुअली। हम लोग जब आईने में देखते हो तो एकदम मस्त लगते हो ना हम। जब हम लोग आईने में तैयारी करते हो, हमने आईने के सामने, तो बिल्कुल सही ये सर, ख्याल आ बिल्कुल। जाता है ना बीच में, एक लास्ट ख्याल ये आता है, यस आई एम लुकिंग गुड नाउ, आई कैन गो। तो हर मॉडल बिल्कुल। है, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके लिए और थोड़ा ग्रूमिंग करना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। ओके। तो सर उससे भी पहले जब आप मॉडलिंग वाले पोर्शन में नहीं गए तो तब भी आप जिम वगैरह करते थे? नहीं, तब तक मैं जिम नहीं करता था। ओके। तो बीच में मतलब मेरा मतलब शादी के पहले का टाइम था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, एथलेटिक्स करता था, उसी टाइम थोड़ा जिम हुआ, उतना हुआ। उसके ओके। बाद तो मैं जिम विम सब भूल गया था। ओके। तो ये सारी चीजें मुझे वापस करनी पड़ी। आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम अगेन गोइंग इन टू टीन एज। ये था। ओके। और शुरू शुरू में एकदम दिक्कत हुई यार, जिम जाना है, डेली उठना है, क्या चीज है यार, ये क्या लगा रखा है ये। बर्डन, काइंड ऑफ बर्डन। बट नहीं है, अगर मुझे ये करना है तो देना है, तो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल सर, हर बिल्कुल। चीज में डेडिकेशन देना है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। उसके अलावा आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है। सक्सेस का डेफिनेशन हालांकि इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बस यही बात है। लेकिन जो आपको जो हासिल करना है, या मुझे, मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे लिए सक्सेस एक मुकाम हासिल करना है, मेरे को पैसे कम भी मिले तो भी चलेगा, बट आई बिल्कुल। वांट टू अचीव समथिंग, तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस। तो उसके लिए ओके। क्या करना है, क्या हार्डवर्क करना है, देन यू हैव टू डू इट। उसके अलावा कुछ नहीं ओके। मिलने वाला ये। ऐसा नहीं है कि बस घर पे बैठे बस मेरे नसीब होगा तो आएगा, नो। ओके, हाँ करना पड़ेगा। नसीब, लक, हाँ लक लक होता है। लक आल्सो प्लेज अ पार्ट, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज बीन प्लेड बाय आवर सेल्फ। ओके। सो आपका अगर क्या आपको इन सब चीजों में से एक चीज चुनने को बोला के आगे बताए कि आपको बीएड वाला पोर्शन है, मॉडलिंग वाला पोर्शन, थिएटर वाला पोर्शन, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, आपका अलग अलग चीजें हैं, सब में से अगर एक चीज आपको चुनने को बोली जाए तो आप क्या चुनना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो अभी फिलहाल मॉडलिंग अच्छा लग रहा है, तो आई विल डू मॉडलिंग। आगे चेंज हो सकता है। आगे चेंज हो सकता है, आई डोंट नो, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट एवरीथिंग ओके। हैपेंस फॉर अ रीजन। ओके। तो सर आज का सेशन हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि अब क्या अभी जो लाइफ चल रही है उस अकॉर्डिंग, या फिर आप अपनी तरफ से जो मैसेज देना चाहेंगे तो सर प्लीज। देखो मैं मैसेज देने के बजाय नेचर ने हमको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है ये कोरोना वायरस के ये पूरे पीरियड में, कि इंसान इंसान ही है। इंसान छोटी सी चीज है नेचर के सामने। तो बिल्कुल। नेचर का आदर करना सीखो, दैट्स बहुत इट। सही सर। बहुत हम सही। लोग जब नेचर का आदर करोगे ना, तो नेचर हमारी आदत बिल्कुल करेगी। यही एक बिल्कुल। मैसेज है। बहुत सही नेचर सर, इज अ बहुत गॉड। सही। आप अगर आप किसी भगवान को मानते हो ना, तो वो भगवान नेचर ही है, बाकी कोई नहीं है। नेचर है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको, एक पेड़ है आपके घर के सामने और उसको, वो नेचर है, वो वही भगवान है। उसको आप काट काट दो, टहनी काट दो, तो भी आपको वो छाव देने वाला है। बिल्कुल। उसको पानी मत डालो तो भी आपको छाव देने वाला है। ऐसा वो कभी भेदभाव नहीं करता है कि नहीं नहीं इसने मेरे को पानी नहीं दिया तो मैं इसको छाव नहीं देने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल। सीखो, व्हाट दैट नेचर टेल यू। ही डजंट कंपेयर, ही डजंट जज। मतलब भगवान जज नहीं करते। भगवान जज नहीं बिल्कुल। करते। जज करने वाले हम कौन होते हैं? हु आर वी टू ओके। जज? ओके सर, सो एक क्वेश्चन रिस्पेक्ट आया द, है।
हाँ 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 सर, जी। बताइए बताइए बताइए। हाँ, दैट्स इट। मतलब हम लोग नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बस नेचर अपने आप अपना हमारी केयर करेगा। दैट्स ओके इट। सर, मॉडलिंग के बारे में कुछ आप बता के जाएं, ऐसा गौरव वशिष्ठ बोल रहे हैं, मॉडलिंग के बारे में कुछ आप बताएं। मॉडलिंग अगर जिन्हीं को भी मॉडलिंग करना है, एक्चुअली जो नॉर्मल प्रोसेस जो होती है, अभी मेरा छोड़ दो, मेरी वाली प्रोसेस अलग ही थी। आई डोंट नो, वो तो लक है मेरे साथ या वॉट एवर। मॉडलिंग का एक नॉर्मल ये प्रोसेस होता है कि व्हेन यू आर सुटेबल फॉर सर्टेन एज, कि हाँ हम लोग मॉडल कर सकते हैं। मतलब एक सर्टेन एज, मतलब कोई ऐसे कोई करने की कोई एज नहीं होती है। बट बिल्कुल। आपको मालूम है कि आपकी बैकग्राउंड अच्छी है या फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है। विदाउट एजुकेशन कंप्लीट इनकम्प्लीट करके आप मॉडलिंग मत करना, क्योंकि मॉडल जो फील्ड है, ये मॉडलिंग का जो फील्ड है, वो एक हम्म। सर्टेन सर्टेन पीरियड के लिए होता है। उसके बाद क्या, मतलब एक अब जैसे वो आज मेरी दाढ़ी सबको अच्छी लगती है, लेकिन कब तक? सर्टेन पीरियड बिल्कुल रहेगी। उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी। तो उसके बिल्कुल। बाद क्या है? तो उसके बाद आप सरवाइव कैसे कर सकते हो? तो यू नीड ए समथिंग स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बिहाइंड यू। फॉर एग्जाम्पल नाइस एजुकेशन। तो उसके बाद मतलब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर जॉब कर सकते ओके। हो। एक वो तो होना जरूरी है। और फिर ओके। मॉडलिंग के लिए आपको फिर अच्छे पोर्टफोलियो बनाओ। किसी अच्छे मॉडल एजेंसीज को आप उसको शेयर करो। हालांकि वहां पे भी कुछ भले बुरे लोग होते हैं जो पैसे खाते हैं। बहुत गंदा फील्ड है एक्चुअली, वैसा देखा जाए तो। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब हर 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 चीज में आपको सही लोग मिलने नहीं वाले, और सारे तो बुरे के सही है, बुरे भी नहीं बिल्कुल। होते। तो लेकिन वो सोच समझ के अपना अपना दिमाग शांत रख के डिसीजंस लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो हिसाब से आप आगे जाओ। बिल्कुल। पोर्टफोलियो शेयर करो, मॉडल एजेंसी से मिलो जितना हो सके। जो जो आपको जो चांस आता है, वो अपॉर्चुनिटीज आती है, उसको अडेप्ट बिल्कुल। करो। ओके। ये चीजें। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मोटिवेशन हमको चीजें मिली कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और सर पर्सनली मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि अभी हम थोड़े दिन में एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के बारे में। तो सर मैं चाहूंगा कि आप ओके, उसमें हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी नेक्स्ट वेरी हैप्पी नेक्स्ट टू संडे जॉइन इट। नेक्स्ट बिल्कुल संडे होने बिल्कुल। वाला है वो सेशन, जिसमें हम आम लोगों को जोड़ेंगे। नॉर्मली जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है हम उनको जोड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। तो सर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उस दिन हमारे साथ जुड़ें। और हम लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे, क्या हमने सीखा क्या नहीं सीखा इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और धवन जी, आप, आई एम रियली थैंक यू फॉर यू ऑल्सो कि थैंक यू आप लोग अच्छा सेशन एक कंडक्ट किया है। और आई विश यू वेरी बेस्ट। यू थैंक यू सो मच। आप मतलब आप और तरक्की करें, और शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सारे इनपुट्स। एंड शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी शुक्रिया मच बहुत ऑल बहुत। द ऑडियंस, एंड लव यू ऑल। और सर मैं आपको बता दूं कि अभी सैटरडे नाइट जो आने वाली है 9 मई को, उस दिन एक डीजे पार्टी मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उसमें ऑनलाइन ही मैं खुद डीजे हूँ, उसके अंदर मैं डीजे प्ले करूंगा। तो आई होप आप उसको भी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर से जी अगर थैंक यू सर लॉकडाउन बहुत। पीरियड में घर से जो भी करना है वो सब कुछ करोगे, डोंट वरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको मैं पोस्ट शेयर करता हूँ। यस यस, डेफिनेटली तो डेफिनेटली, यस। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, अभी ये सेशन के बाद भी अगर किसी दिन आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है, आई एम रेडी टू। मेरे इंस्टा पे जाके आप मुझको मैसेज कर सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ मैसेज पे, डोंट वरी। बिकॉज आई एम मॉडल ऑन ए रैम, नॉट ऑन दी बाकी लेवल पे नहीं हूँ। एक इंसान ही हूँ आपकी तरह। बिल्कुल सर। गुड गुड। बिल्कुल सर, हम आपको वापस जोड़ना चाहेंगे एक बार वापस से, क्योंकि यस, अभी शायद मुझे लगता है कि इतना सा सेशन हमारे लिए काफी नहीं है लोग। और मैं इवन मैं आप लोगों की नहीं बोलता, मैं अब मैं चाहूंगा, मैं आपको और सुनना चाहता हूँ लिटरली सर। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी बाकी ऑडियंस की नहीं बोल के, मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको और आगे वापस सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आई वुड डेफिनेटली लव विथ यू ऑल्सो, यस, टू डू दिस सेशन अगेन। ग्रेट। ओके। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, थैंक यू ओके, सो मच। यस, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।
ओके, सो आज हमारे साथ जुड़े थे श्याम सर जी, और बहुत ही सारी बातें, बहुत ही अच्छी बातें की। उन्होंने बहुत कुछ हमको सिखाया कि नेचर के बारे में, और उनके लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही हमारे को सीखने लायक थे। और अभी जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे आप फॉलो करें, और हमारी जो आने वाली पार्टी है अभी 19 ऑफ मई को, सॉरी 9 ऑफ मई को, उसमें ज्वाइन करें। घर पे बैठे अपने म्यूजिक में लाइव म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ, फितूरी डीजे। तो और प्लीज प्लीज मेरी एक बार प्रोफाइल आप चेकआउट करके जाएं, और डू फॉलो मी अगर आपको अच्छी मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती है, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी बहुत सारे ऐसे सेशन जिसमें आप कुछ बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। सो कल भी हमारे साथ एक गेस्ट होने वाले हैं जो हमें बताएंगे फूड के बारे में, और जो रह चुके हैं कंटेस्टेंट ऑफ मास्टर इंडिया और शेफ शेफ ऑफ इंडिया जो आता है, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया जो आता है, उसके वो रह चुके हैं। इट वॉज रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच गौरव। तो वो हमारे साथ कल जुड़ने वाले हैं, हैप्पी सिंह जी। तो उनके बारे में हम जो है, अब आप कल उनका वेट कीजिएगा। तो कल शाम को हम सेशन रखने वाले हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, और प्लीज चेक आउट माई 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 प्रोफाइल एंड डू फॉलो मी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और कल तक के लिए बाय बाय।